हेलो, तो आज है डे 3 और डे 1 में हमने जो देखा था वो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो स्टिचिंग में चाहिए होती है, वो देखी थी और डे 2 में हमने देखा किसी भी चीज़ का जो है वो साइज़ किस तरह से लेते हैं और मेजरिंग टेप में जो चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं और कैसे उसका यूज़ होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि डे 3 में हम देख रहे हैं कि कौन-कौन से फैब्रिक्स होते हैं, जो हमको यूज़ करने होते हैं, जो नॉर्मली अवेलेबल हो जाते हैं और मोस्टली ड्रेसेज़ इन फैब्रिक्स में से बनती है, ठीक है? तो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो फैब्रिक है, फैब्रिक टाइप है, जो मोस्ट कॉमन फैब्रिक टाइप है, वो है कॉटन। तो कॉटन जो होता है, वो इस तरह का होता है। आप ये बहुत सॉफ्ट रहता है मतलब टच करने में और इसमें ये प्रिंटेड भी आता है, प्लेन भी आता है। आप अगर इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके देखोगे, इस तरह से, तो ये इस पे आपको रिंकल्स फटाफट हो जाते हैं कॉटन के ऊपर। इस तरह से होता है, आप पहचान सकते हो कि कॉटन क्या होता है और मोस्टली लोगों को पता भी होगा। कॉटन जो होता है वो आप एज़ इट इज़ आप ड्रेस भी बना सकते हो बिना लाइनिंग के बिना लाइनिंग को यूज़ किए आप कॉटन की ड्रेस बना सकते हो और कॉटन की इस तरह से लाइनिंग भी आती है, जो कि थोड़ी-सी इससे पतली होती है, ठीक है? इससे जो है थोड़ी-सी थिन होती है ये, आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लाइनिंग ऐसी होती है जिसको आपको वॉश करके यूज़ करना होता है और कुछ होती है जिनको आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बट अगर आप एवर लाइनिंग को जैसे यूज़ करने से पहले अगर आप इसको वॉश कर लोगे, सुखा लोगे और आयरन कर लोगे तो आपको ईज़ी रहेगा अपना जो है ड्रेस बनाने के लिए। तो ये है कॉटन, आप इसके नीचे लाइनिंग लगाओ, ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है? सेकंड जो है वो है हमारे पास में जॉर्जेट। तो जॉर्जेट जो होता है वो इस तरह से होता है। ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है और ये प्रिंटेड भी आता है, प्लेन भी आता है, ठीक है? मोस्टली जो साड़ियाँ होती है वो जॉर्जेट में बनती हैं और इस तरह से इसमें आप ड्रेसेस भी बना सकते हो, समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो कॉटन फैब्रिक होता है वो भी समर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जॉर्जेट फैब्रिक को आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक तो डेलिकेट फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा और इसमें रिंकल्स नहीं बनते हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो उसके अंदर रिंकल्स नहीं बनते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी में बन रहे हैं तो फिर आप उसको आयरन करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है? थर्ड जो है वो फोर्थ जो है वो है वेलवेट फैब्रिक। वेलवेट इस तरह से होता है इसके ऊपर जो कॉटन होती है वो ईज़िली स्टिक हो जाती है, इस तरह से देख सकते हो। एक तरफ से ऐसा सिल्की थोड़ा-सा होता है और दूसरी तरफ से थोड़ा-सा इस तरह से होता है, स्टिकी। जैसे आप इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लोगे तो ये फटाफट ऐसे खसकेगा नहीं, है ना? ये ऐसा होता है, ये इसको बोलते हैं वेलवेट फैब्रिक। ये है वूलन और इसका ये लाइनिंग वाला सूट था, इसकी मैंने वीडियो आपके साथ में पहले शेयर की हुई है। लाइनिंग वाले सूट को किस तरह से प्रॉपर्ली कट करते हैं, स्टिच करते हैं, इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके साथ में पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे देखो, ये जो वूलन फैब्रिक होता है उसके ऊपर ये जो प्रिंट होती है, इसके थ्रेड्स पीछे की तरफ से इस तरह से निकल रहे होते हैं, तो उसके अंदर लाइनिंग मस्ट होती है। आप इसके अंदर कॉटन की लाइनिंग लगाओ, तो जो आपका सूट है उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। ये मेरे पास में फैब्रिक बचा हुआ था, जब हम आगे स्टिचिंग और आगे की क्लास में हम जो है इस लेफ्ट ओवर फैब्रिक में से पाउच बनाना सीखेंगे कि पाउच किस तरह से बनाते हैं। उसमें हम 2-3 चीज़ें साथ में ही सीख जाएँगे कि इसके अंदर ज़िप किस तरह से अटैच करते हैं और कम फैब्रिक अगर हो तो उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है वूलन फैब्रिक। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है ब्रोकेड फैब्रिक। ब्रोकेड इस तरह का होता है, ब्रोकेड में जैसे गोल्डन शिमर भी आ सकता है और सिल्वर शिमर भी आ सकता है। तो ये एक तरफ तो इसमें थ्रेड से ही डिज़ाइन हुई हुई होती है और जो थ्रेड्स हैं वो पीछे इस तरह से निकल रहे होते हैं। इसके अंदर भी आपको लाइनिंग लगाना मस्ट है। इसमें आप कॉटन लाइनिंग लगा सकते हो, ठीक है? और आप इसमें मोस्टली ब्लाउज़ वगैरह बनते हैं, कुर्ता बनता है, कुर्ती, पैंट वगैरह कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये जो फैब्रिक होता है इसको बोलते हैं ब्रोकेड फैब्रिक। इसका मैंने ब्लाउज़ बनाया हुआ है। ये है सब्यासाची ब्लाउज़ पैटर्न 40 साइज़ में। ये परफेक्टली किस तरह से स्टिच हुआ है, इसमें पैड्स नहीं है इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है, बट इसका जो पफ है वो बनने के बाद बहुत ज़्यादा परफेक्ट आया है। इसमें जो स्ट्रेट लेस होती है उसको हम कर्व वाली उस पर कैसे लगा सकते हैं, इसकी भी ट्रिक मैंने आपके साथ में शेयर की है। इसकी भी कटिंग और स्टिचिंग की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हो। इस तरह से हमने स्लीव्स बनाई हैं और इसका जो बैक है उसमें हमने ये टैसल्स लगाए हैं। जो हुक काई है वो हमने मशीन पर लगाई है और ये मशीन पर किस तरह से बनती है, ये लोग 2-2 घंटे अपना जो है टाइम वेस्ट कर देते हैं हुक और आई बनाने के लिए, तो ये भी मैंने मशीन पे बनाई है और ये किस तरह से बनती है इसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है? इस तरह से बैक नेक बनाया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और ये टैसल्स बनाए हैं, इसकी भी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ब्रोकेड में से जो है मोस्टली अगर आप ब्लाउजेज़ वगैरह बनाते हो, जैसे डिज़ाइनर ड्रेसेस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये आप डे टू डे लाइफ में नहीं पहन सकते हो, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। अब ये है एक फैब्रिक, ये होता है क्रेप फैब्रिक, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, आप देख सकते हो। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया, ये बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और फिर ये इस तरह से हो गया। इसको भी आयरन करने की ज़्यादा नीड नहीं होती है। अगर आप जॉर्जेट का कोई ड्रेस बना रहे हो तो इसके अंदर जो लाइनिंग होती है मोस्टली लोग जो क्या करते हैं कि इसके अंदर कॉटन लाइनिंग लगा लेते हैं, ठीक है? अब कॉटन लाइनिंग स्टिफ होती है, जॉर्जेट फ्लोइंग होती है तो इनका मैच नहीं होता और फिर जो ड्रेस है वो खराब हो जाती है, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। फ्लोइंग फैब्रिक के ऊपर आपको जो लाइनिंग होती है वो भी फ्लोइंग ही लगानी होती है। तो आप कभी भी जॉर्जेट फैब्रिक आप यूज़ कर रहे हो उसके नीचे क्रेप का ही जो है लाइनिंग यूज़ करो, ये बिल्कुल मैच हो जाती है, देखो इस तरह से।
और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है, मतलब क्रेप फैब्रिक, और ये आप समर्स में यूज़ कर सकते हो बिल्कुल। ये जो है ये है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ये एक प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसकी भी कटिंग स्टिचिंग फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो। ये बिल्कुल प्रिंसेस कट ब्लाउज है, 40 साइज में मैंने ये बनाया हुआ है, और इसमें नेक है इस तरह से, ठीक है। फैब्रिक हम देखते हैं, इस तरह का जो होता है वो होता है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। ये सी थ्रू होता है, इसके अंदर आपको लाइनिंग लगाना मस्ट है। अगर आप इसके अंदर थोड़ा शिमर चाहते हो तो एक शैंटून फैब्रिक आता है, आप वो इसके अंदर लाइनिंग लगा सकते हो, अगर आपको ऊपर की तरफ में शिमर इफेक्ट चाहिए, थोड़ा ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए तो। लेकिन वो वाला लाइनिंग लगाने के बाद में भी आपको जो है कॉटन लाइनिंग लगाना मस्ट है। कॉटन लाइनिंग से क्या होता है, जो ब्लाउज होता है इसकी जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल अच्छी आती है। कॉटन लाइनिंग से जो आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल स्टिफ रहता है और आपकी फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसमें हमने पफ स्लीव्स बनाई हुई है, तो ये पफ स्लीव्स कट किस तरह से होती है, किस तरह से स्टिच होती है, इसकी फुल वीडियो वहाँ पर है, आप देख सकते हो। और अदरवाइज आगे की क्लासेस में हम स्टेप बाय स्टेप तो सीखने ही वाले हैं कि किस तरह से इनको कट करते हैं और स्टिच करता है। और भी बहुत सारे फैब्रिक टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे हम आगे स्टिचिंग करेंगे हम सीखते जाएंगे। राइट नाउ मेरे पास में ये अवेलेबल थे, इसलिए मैंने ये आपको बताया है कि कौन कौन से फैब्रिक होते हैं और इनका यूज़ किस किस तरह से कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ियाँ आती है, दुपट्टे भी होते हैं, और आप ब्लाउज लहंगा वगैरह कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। वीडियो में अगर आपको कोई सी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और 100 डेज तक अगर आप मेरे साथ में रहोगे तो आप जरूर स्टिचिंग में प्रो बन जाओगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना, ताकि डे टू डे जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ आपको मिलती रहे और एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कटिंग की ट्रिक्स वगैरह देखेंगे और हैंड मूवमेंट्स देखेंगे, सिजर्स का परफेक्ट यूज किस तरह से होता है ये सब देखेंगे, और हम मशीन पर भी हम कल काम करेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो।